नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आजादी के 76 वर्ष बाद भी जिले में पेयजल, प्रारंभिक शिक्षा, सड़क सुरक्षा का अभाव इस बात का गवाह है कि केवल जनता को सपना दिखाया गया। जिले के हलिया ब्लॉक में नागरिक इन सारी समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। विंध्याचल में नाली के पानी से भक्तों को गुजरना पड़ता है। समस्या का समाधान केवल वादों से किया जा रहा है। कार्य करने वाले अधिकारियों को भी मना किया जाता है। यहाँ की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जब पेयजल समस्या का निदान किया तो नेताजी नाराज हो गए। जीवन देने वाले पानी के पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उक्त बातें सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने ओलियर घाट स्थित तड़का चौक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किया। कहा कि जनहित के रक्षण और समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खुद जागना होगा। इसके लिए सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी मंच का गठन कर सदस्यता अभियान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व 7 सितंबर 2023 से आरंभ किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से संगठन को गांव से लेकर नगर के मोहल्ला तक खड़ा किया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। परिस्थिति जन्य खड़ा हुआ राष्ट्रवादी मंच का सदस्यता अभियान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व से प्रारंभ हो रहा है। यह सदस्यता अभियान हर गांव, हर गली, नगर के प्रत्येक मोहल्ले में यह अभियान चलेगा। समाज के सज्जन शक्ति को जागृत करके, समाज के सज्जन शक्ति को संगठित करके, समाज की एक प्रतिरोधक शक्ति खड़ा करके एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित समाज का निर्माण हो, इसके लिए यह राष्ट्रवादी मंच अभियान चलाएगा। विशेष रूप से हमारा जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को रचनात्मक कार्यों से जोड़ करके देश और समाज के उत्थान में उनके ऊर्जा का उपयोग करेगा। साथ ही साथ हमारी मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी जो माँ गंगा है, गंगा की अविरलता, निर्मलता के लिए भी यह राष्ट्रवादी मंच कार्य करेगा। साथ ही साथ देश और समाज के आर्थिक मेरुदंड गोवंश का संरक्षण, संवर्धन और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का भी यह राष्ट्रवादी मंच निर्माण करेगा। मिशन 2024 को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मिशन 2024 जब आएगा तो फिर उस नज़रिए से उसको देखा जाएगा। 23 के बाद 24 है, 9वां महीना पर लग रहा है। 9वां महीना लगेगा तो 9वें महीने बाद बच्चा पैदा होगा, देखा जाएगा। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्रों की लंबी और दीर्घायु जीवन के लिए ललाई छठ की पूजा करती हैं। महिलाएं सुबह से ही व्रत रखती हैं। ललाई छठ का त्योहार हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इसे कई नामों से जैसे पिन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, हल छठ, हर छठ व बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपनी प्रत्येक संतान के नाम पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज भरती हैं। 5 प्रकार का फल, दही महुआ का फल, किन्नी का चावल ललाई छठ माता को चढ़ाकर उनकी पूजा करती हैं। ललाई छठ की पूजा महिलाएं समूह में करती हैं। यह पूजा गंगा घाट के किनारे, नदी, तालाब और पोखरा के किनारे ज्यादातर किया करती है। महिलाएं समूह में बैठकर पूजा करने के बाद कथा सुनाती हैं और बच्चों को ललाई छठ माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाकर माताएं बच्चों के माथे पर ललाई छठ माता का चंदन टीका करके प्रसाद खिलाती हैं। यह पूजा माताएं विधि विधान से बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए पूजा करती हैं।
संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मोबाइल की दुकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर 19 मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है। वारदात का खुलासा एसपी नक्सल ओपी सिंह ने पुलिस लाइन में किया। राजगढ़ सेमरी सरसों निवासी सुनील कुमार ने 23 अगस्त को अपनी मोबाइल की दुकान में चोरी हो जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्र अधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में घटना के सफल अनावरण एवं घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी का निर्देश दिया गया। आज पुलिस ने भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी विराट उर्फ मुलायम बिंद पुत्र शिवालाल बिंद, पवन कुमार पुत्र सरजू बिंद तथा राम भवन बिंद पुत्र राजा राम बिंद निवासीगढ़ पैगापुर थाना चुनार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की 19 मोबाइल फोन, 1 स्मार्ट वॉच, 1 ईयरबड व 1 पावर बैंक बरामद किया गया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मोबाइल चोर गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला, कहाँ का मामला है? ये 23 अगस्त 2023 को थाना राजगढ़ के ब्लॉक के पास एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। दीवार काट केस में काफ़ी माल चोरी कर लिया गया था। उसी में सर्वांश टीम को और राजगढ़ थाना पुलिस लगाया गया था। दोनों ही टीम में संयुक्त प्रयास करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों एक ही गांव पैगापुर चुनार के रहने वाले हैं। आसपास मकान इनके हैं, नए लड़के हैं। ये अपना सुबह निकलते हैं बाइक से और रेकी करते हैं और सॉफ्ट टारगेट चयन करके रात में वहाँ नकब लगा चोरी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कछुआ द्वारा आयोजित स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर व्यापारी दिवस एवं सम्मान समारोह बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी प्रमुख व्यापारियों उद्यमियों ने व्यापारी दिवस के मौके पर इकट्ठा हुए। वहीं 20 व्यापारियों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कछुआ के पिछले किए गए व्यापारी के हित के कार्यों को विस्तृत रूप से बताया गया। तत्पश्चात नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसमिति से हुआ, जिसमें वरिष्ठ संरक्षक जगदीश उमर वैश्य, संरक्षक अश्विनी कुमार, अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष रविशंकर मोदनवाल व संदीप सिंह, महामंत्री लवकुश रस्तोगी, मंत्री राजन केशरी, उप मंत्री डॉक्टर सूबेलाल आदि लोगों को पदाधिकारी बनाए गए। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2022-2023 के अंतर्गत रोपित किए गए टिश्यू कल्चर केला कार्यक्रम का ब्लॉक बाबा बेलखरनाथ धाम के ग्राम सभा शेखपुर अठगवा में किसान अरविंद प्रताप सिंह के 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं ब्रजेश प्रताप सिंह के 1.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपित केले की फसल का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर किसान की फसल कटकर बिक्री हेतु बाजार भेजी जा रही थी। इसी प्रकार ग्राम नौहर हुसैनपुर के किसान ओम प्रकाश सिंह के 1.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का भी निरीक्षण किया। इनकी फसल लगभग तैयार हो चुकी है। जिलाधिकारी ने इस दौरान कृषकों से वार्ता कर उनकी समस्या की जानकारी ली और जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि कृषकों को खेती करने हेतु तकनीकी जानकारी दी जाए, जिससे उनकी खेती और बेहतर हो सके एवं आय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में संस्थान के सहयोगी विजयपाल की सूचना पर सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज अभिषेक पाल उम्र 16 वर्ष निवासी सदर सुल्तानपुर, जिनका प्लेटलेट्स अत्यधिक कम होने के कारण जिला चिकित्सालय में तैनात लैब टेक्नीशियन अनुराग पांडे द्वारा 2 यूनिट प्लेटलेट्स तत्काल उपलब्ध करवाया गया। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में तैनात गार्ड ललित मिश्रा की सूचना पर प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीज लक्ष्मी धुरिया उम्र 14 वर्ष निवासी चरैया प्रतापगढ़, जो सीवियर एनीमिया के मरीज हैं, उनके उपचार हेतु रक्तदाता के अभाव में 1 यूनिट बी पॉजिटिव रक्त संस्थान का रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध करवाया गया। इसी क्रम में जनपद के रक्तदाता गौरव प्राप्त करने वाले भोले सिंह की सूचना पर स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज में भर्ती मरीज गुलशन उम्र 23 वर्ष, जो सीवियर एनीमिया की मरीज हैं, उनके उपचार हेतु 1 यूनिट AB पॉजिटिव रक्त प्रयागराज चैरिटेबल ब्लड सेंटर टैगोर टाउन प्रयागराज के रक्त कोष द्वारा उपलब्ध करवाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कोतवाली परिसर मिश्रिक में आगामी त्योहार जन्माष्टमी एवं चेहल्लुम को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिश्रिक विकास खंड के प्रधान, नगर पालिका के सभासद, क्षेत्र पंचायत एवं संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप जिलाधिकारी मिश्रिक ने बताया कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, त्योहार मनाने की एक रूपरेखा भी तय की जाए एवं जन्माष्टमी पर किसी भी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम न किए जाए। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी मिश्रिक तथा क्षेत्राधिकारी मिश्रिक के द्वारा समस्त प्रधानों से अपील की गई कि हर प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में कैमरे लगवाए, जिस पर समस्त प्रधानों ने 15 दिन के अंदर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में 10-10 कैमरे अपने पास से लगवाने की बात कही। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।
आज कोतवाली परिसर में जो बैठक हुई है जिसमें सीओ साहब और उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा क्या निर्देश दिए गए? आज पीस कमेटी की कोतवाली मिश्रिक में एक बैठक आहूत की गई थी एसडीएम साहब, सीओ साहब और प्रभारी निरीक्षक मिश्रिक के द्वारा, जिसमें समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासद और नगर और देहात क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति बुलाए गए थे। सीओ साहब ने जन्माष्टमी और चहल्लुम को देखते हुए ये मीटिंग थी, जिसमें कहा गया है कि सभी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं और जन्माष्टमी पर जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं वो अश्लील कार्यक्रम न किए जाएं, ये निर्देशित किया है। एसडीएम साहब ने कहा है कि जो भी कार्यक्रम हो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाए, वॉलंटियर तैयार किए जाएं जिनकी उनकी जवाबदेही हो। अगर किसी प्रकार का कोई दंगा या लड़ाई झगड़ा होता है तो स्वयं आप उसके जिम्मेदार होंगे। और सीओ साहब ने कहा है कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा अपनी ग्राम सभा में लगवाएं, जिससे गांव की सुरक्षा के दृष्टिगत वो ठीक रहे। शुभ नाम? हमारा नाम पवन मिश्रा है, मैं पतौंजा गांव का प्रधान हूं और प्रधान संघ मिश्रिक ब्लॉक का अध्यक्ष हूं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मोमेंट के साथ।